जब राजा ने अपने ही बेटे को त्याग दिया, तब कुदरत ने एक फूल से एक ऐसी राजकुमारी को जन्म दिया जिसकी आवाज में जन्नत का सुकून था। पर क्या होगा जब ईर्ष्या की आग इस सुनहरे फूल को कुचल देगी? क्या जाहिद अपनी दुआ को बचा पाएगा? यह जानने के लिए स्टोरी को एंड तक जरूर देखें। पुरानी बात है, नूरगढ़ नाम का एक बेहद खूबसूरत राज्य था। यहाँ के राजा सुल्तान और रानी जोया अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। राजा सुल्तान का एक नियम था, उन्हें केवल एक बेटा चाहिए था ताकि भविष्य में तख्तोताज के लिए भाइयों में जंग न हो। उनका बड़ा बेटा उमर 7 साल का था। जब रानी जोया दोबारा मां बनने वाली थीं, तो राजा ने साफ कह दिया, अगर इस बार बेटा हुआ तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। बदकिस्मती से एक तूफानी रात को एक बेहद खूबसूरत नन्हे शहजादे का जन्म हुआ। रानी ने उसका नाम जाहिद रखा, लेकिन राजा के डर से उन्होंने चुपचाप उस बच्चे को परियों की घाटी में रहने वाली परी अनाम को सौंप दिया। परी अनाम ने वादा किया कि वह जाहिद को अपने बेटे की तरह पालेगी। बदले में उसने रानी को एक सुनहरा बीज दिया और कहा, इसे रात में पानी देकर बो देना, इससे जो बेटी जन्मेगी वह आपके आंगन की रौनक होगी। अगली सुबह रानी के कमरे में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस सुनहरे बीज से एक विशाल सूरजमुखी का फूल खिला और उसके अंदर से एक नन्ही परी जैसी बच्ची निकली, जिसका नाम दुआ रखा गया। वक्त गुजरता गया, दुआ बड़ी होकर एक आलिमा, विद्वान राजकुमारी बनी। उसकी आवाज में इतना जादू था कि जब वह महल की छत पर खड़े होकर तिलावत प्रार्थना करती तो परिंदे रुक जाते और फूल खिल उठते। उसके चलने पर जमीन पर अपने आप सूरजमुखी की पत्तियां गिरने लगती थीं। वहीं दूसरी ओर जंगल में जाहिद एक बहादुर और नेक दिल नौजवान बन चुका था। उसे नहीं पता था कि वह नूरगढ़ का शहजादा है, पर उसे फूलों से गहरा लगाव था। एक दिन जाहिद फूलों की तलाश में नूरगढ़ की सरहद तक आ गया। तभी उसने दुआ की सुरीली आवाज सुनी। वह मंत्रमुग्ध होकर आवाज का पीछा करते हुए महल की दीवार तक जा पहुंचा। वहां उसने सुनहरी रोशनी में लिपटी राजकुमारी दुआ को देखा। दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे उनमें एक गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन दुआ की 2 सौतेली बहनें, जारा और सारा, जो बहुत घमंडी थीं, वे दुआ की खूबसूरती और उसकी जादुई शक्तियों से जलती थीं। उन्होंने दुआ को खत्म करने का एक खौफनाक मंसूबा बनाया। एक दिन जब राजा और रानी महल से बाहर थे, जारा और सारा ने दुआ के कमरे का वो गुप्त सूरजमुखी का गमला ढूंढ निकाला जिससे दुआ का जीवन जुड़ा था। उन्होंने बेरहमी से उस सुनहरे फूल को अपने पैरों तले कुचल दिया। बाहर बाग में बैठी दुआ का दम घुटने लगा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और वह वापस एक सुनहरे बीज में तब्दील हो गई। तभी एक सफेद कबूतर आया और उस बीज को लेकर दूर उड़ गया। जब जाहिद हमेशा की तरह दुआ से मिलने आया, तो वहाँ सिवाय मुरझाई हुई पत्तियों के कुछ नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी छोटी बहन रतिका ने उसे सारी सच्चाई बताई। जाहिद ने कसम खाई कि वह उस बीज को ढूंढ कर लाएगा। जाहिद उस कबूतर का पीछा करते हुए एक दूर दराज के कांच के महल पहुंचा, जहां एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी ने शर्त रखी, अगर तुम इस बीज को दोबारा फूल बना सके तो ही यह लड़की वापस आएगी, वरना तुम दोनों हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। जाहिद ने दिन रात उस बीज की हिफाजत की और अपने सच्चे प्यार के आंसुओं से उसे सींचा। आखिर में एक सुबह वह बीज फिर से सूरजमुखी बना और उसमें से राजकुमारी दुआ बाहर आई। जब वे वापस नूरगढ़ पहुँचे तो परी अनाम भी वहाँ पहुँच गई। उसने राजा सुल्तान को सच बताया कि जाहिद उनका वही बेटा है जिसे उन्होंने त्याग दिया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। जाहिद आगे बढ़ा। उसके दिल में दर्द था, लेकिन नफरत नहीं। उसने कहा, अब्बा हुजूर, गलती बड़ी थी, लेकिन अगर आप सच में पछता रहे हैं तो यही आपकी सजा भी है और मौका भी। दुआ ने भी अपने पिता का हाथ थाम लिया।
माफी में ही असली सुकून होता है अब्बा। राजा सुल्तान फूट फूट कर रो पड़े और पहली बार अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। अब बारी थी ज़ारा और सारा की। पूरा दरबार सजा का इंतजार कर रहा था। राजा ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों ने ईर्ष्या में आकर अपनी ही बहन की जान लेने की कोशिश की, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन तभी दुआ आगे आई। अब्बा, सजा से ज्यादा जरूरी है सुधार। अगर ये सच में बदलना चाहें, तो इन्हें एक मौका दिया जाए। जाहिद ने भी हामी भरी। राजा ने फैसला सुनाया, तुम दोनों को राजमहल से दूर अनाथ बच्चों की सेवा करनी होगी। जब तक तुम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करना नहीं सीखोगी, तब तक वापस नहीं आओगी। ज़ारा और सारा के चेहरे झुक गए। पहली बार उनमें घमंड नहीं, बल्कि पछतावा था।